नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी आपको आज बताने वाला हूं मेष लग्न में अगर पंचम भाव या पांचवें भाव में सूर्य बैठ जाते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने मेष लग्न के 4 भावों के बारे में चर्चा की है, तो मैं चाहूँगा आप लोगों को वो वीडियो आप देखें, तभी आप इस प्लेलिस्ट के 5वीं वीडियो में पहुँचें, ताकि आपको शुरुआत के कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपको रिलेट करने में आसानी हो। चाहे आपकी कुंडली में सूर्य 5वें भाव में भी क्यों ना बैठे हों, जब तक आप ये चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उस चीज़ के पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट को कभी भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो बात करते हैं अब सूर्य पंचम भाव में क्या फल देते हैं। देखिए, अगर मेष लग्न की बात करेंगे, देखिए अगर मैं साधारण एक जनरल आइडिया आपको दे देता कि भाई सूर्य 5वें भाव में है, तो क्या वो गलत हो सकता था, क्योंकि हमें ये भी मानना जरूरी है कि जो ग्रह जहां बैठा है एक तो उस भाव का संबंध रखता है उसके साथ, एक उस पर्टिकुलर राशि का भी इसके साथ संबंध बनता है। तो जब तक हम इस प्रकार से नहीं एक्सप्लेन करेंगे तब तक भविष्यवाणी आपकी गलत हो सकती है। तो देखिए, मेष लग्न में 1 2 3 4 5 पांचवा भाव पांचवी राशि लेकर रखता है, और पांचवी राशि है सिंह राशि। क्लियर हो गया? या लियो, और लियो का स्वामी स्वयं सूर्य है, और अगर सूर्य 5वें भाव में बैठा है, क्लियर हो गया, 5वां भाव भी 5वीं राशि भी, तो फिर ये सूर्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ये मेष लग्न में सूर्य त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं, जो देख रहे हैं पहला, 5वां और 9वां जो भाव है, इनको लक्ष्मी के घर भी माना जाता है। माने अगर यहाँ कोई ग्रह स्वग्रही हो जाता है, अगर तीनों स्वग्रही हो जाए, फिर तो आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी होने वाली नहीं है। जैसे पहले भाव का स्वामी मंगल यहाँ बैठ जाए, 5वें भाव का स्वामी सूर्य यहाँ बैठ जाए, 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, तो ये लक्ष्मी के घर कहे जाते हैं। क्लियर हो गया? आपको लग रहा है सर हमें तो विष्णु से मतलब है। ठीक है, अपना अपना जीवन में अपना अलग होता है। देखिए, विष्णु का अर्थ होता है हमारे ये केंद्र हाउस। किसी भी बुक को आप उठा लीजिए, सबसे पहले बार बार केंद्र की बात होती है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जीवन में होगी तो उसका ये अर्थ नहीं कि जीवन आपका शांत हो। हाँ, विष्णु है जीवन में, लक्ष्मी अपने आप ही आएगी। ठीक है, विष्णु भगवान जीवन में लक्ष्मी को लाने से पहले आपको प्रिपेयर करते हैं, तो जीवन का एक दौर आपका काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला हो सकता है, या आपको लग सकता है कि प्रथम दृष्टा यार इसके जीवन में तो दुर्भाग्य सा लगता है। देखिए, जैसे सुदामा को जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए या कहीं उस पर्टिकुलर लेवल तक लेकर आए, तभी उन्होंने उनको वो सब चीज़ दी, ताकि वो लक्ष्मी के उसमें मतलब अपने जीवन के लक्ष्य को ना डाइवर्ट कर लें। इसलिए एक समय के बाद ही तो ये जो हाउसेज होते हैं, अगर खाली प्लेनेट यहाँ बैठे हैं तो एक फेज आपका यूं ही बीत जाएगा जीवन का, मतलब 20 से 25 साल तो बेचारा इधर उधर। लेकिन बेचारा शब्द यहाँ एक प्रकार से मैंने लगाया, जानबूझकर लगाया, लेकिन ये बेचारा अब स्टार बनने वाला है, क्योंकि हम भूल रहे हैं कि चाहे बृहद पराशर होरा शास्त्र है, चाहे भृगु सरल पद्धति है, और चाहे जैमिनी पद्धति है, सभी ने साफ साफ एक सुर में कहा है कि भाई डायमंड हाउसेस जो केंद्रा के हैं, ऐसा बल किसी के पास नहीं। चाहे वो अपने तंत्र को जगाना चाहे, कुंडली को जगाना चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा गेन करना चाहे, वो कर पाएगा, लेकिन जीवन के कह सकते हैं पहले दौर के बाद। पहला दौर बेचारे का, मैं बार बार बेचारा कह रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे, वो बेचारा था, लेकिन जो 25-28 उम्र के बाद आया, अब वो एक नया उसके सामने रूप नजर आ रहा है। तो सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो उसको ना सिर्फ विद्या बहुत अच्छी मिलने वाली है, उसकी विद्या उसको काम भी आएगी। क्लियर हो गया? वो जो पढ़ाई कर रहा है उसको वो काम भी आएगा। क्लियर? अगर सूर्य का संबंध कहीं चौथे भाव से भी हो जाता है, माने सूर्य के मित्र की लॉबी यहां बन जाती है, तो फिर आपकी विद्या और आपका जो जिस चीज को आप ग्रहण करना चाहते हैं, यानी आपके कह सकते हैं आपके इंटरेस्ट मिल जाते हैं, तो फिर उसका और ज्यादा फायदा मिलता है। क्लियर हो गया? तो जब कभी हम चौथे और 5वें को देखते हैं तो मिलाकर देखें तो ही आप बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि 5वां भाव 11वें भाव को देख रहा है, सीधी दृष्टि 7वीं है, कोई भी ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता ही है, और ये हमारा लाभ स्थान है। और लाभ स्थान का मतलब क्या होता है
कि जीवन में कई बार क्या होता है कि उसका कर्म अच्छा नहीं हो पाता है, बट लाभ उसका कभी रुकता नहीं है। तो आजकल के संसार में देखिए, पहले अगर बात करें 5,000 7,000 साल पहले, तो सबके लिए गवर्नमेंट जॉब लेना, पब्लिक सेक्टर में जाना ही कोई लक्ष्य नहीं था। ये तो अभी इसे शुरू हुआ है, अंग्रेजों के आने के बाद भी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बस मेरे सारे सितारे सेट हो जाएंगे, मुझे ग्रहों से बस यही कामना है। समझ रहे हैं आप, पहले जो चीज ही नहीं हुआ करती थी, अब ग्रहों से वही चीज मांगी जाती है। तो मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में 11वां भाव जो हमारे विशेष को कंप्लीट करता है, हमें गेन्स देता है, हमें आय देता है, एक फिक्स्ड आय आपको होती ही रहेगी, चाहे आपका स्टेटस में 4 चांद लगे या ना लगे, स्टेटस या जॉब प्रोफाइल कैसा भी हो। तो इसीलिए आज की दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट 11वां हाउस है, और क्योंकि 5वें भाव से कोई भी ग्रह 11वें भाव को देखता है, तो यहां भी ज्यादातर ग्रह अच्छे माने जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहां बैठकर कोई ग्रह 11वें भाव को देख रहा है, इसीलिए वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और पुत्र बहुत अच्छे होंगे, तेजस्वी होंगे, नाम कमाने वाले पुत्र होंगे उनके, और उनको सडन गेन्स, क्योंकि ये लॉटरी का भी हाउस होता है, तो आपके सडन गेन्स भी आपको मिलने वाले हैं। और 5वां हाउस जो है उससे आप देखिए, ये तो होता है प्रेम या आपका पार्टनर, उसको देखते हैं। अब उस पार्टनर के पहले कोई आपका रोमांस रहा या नहीं रहा, तो उसको भी हम यहां से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर देखिए इसका संबंध इसके साथ बैठता है, तो जिसके साथ रोमांस रहा उसके साथ विवाह भी हुआ। लेकिन अगर संबंध, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि, देखिए ऐसे तो देखा जाए तो मेष लग्न में 7वां भाव शुक्र का है, और शुक्र और सूर्य तो एनिमी माने जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट संबंध, एक इनडायरेक्ट संबंध भी होता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए शुक्र यहां बैठ जाते हैं और वो सूर्य को देख रहे हैं, तो मतलब जो भी इनके पार्टनर हैं उनके साथ एक रोमांस भी इनका रहेगा। और दूसरा एक बात और याद रखनी है, अगर शुक्र यहां भी बैठ जाते हैं तो एजुकेशन में तो देखो इनको प्लस देंगे ही देंगे, संतान में प्लस देंगे ही देंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य और शुक्र की तनातनी है, और शुक्र हमारे प्रेम के कारक, हमारे पार्टनर, खासकर जो पुरुष की कुंडली है उसमें महिला को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र, तो महिला के साथ तनातनी बनती है। लेकिन 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 शुक्र या सूर्य, स्पेशली सूर्य पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो वो अपने मेलेफिक प्रभाव को कम कर देता है। जैसे कोई किंग है, अगर उस पर उसका गुरु साथ नहीं है, तो कई बार वो क्रोधित होने पर अपने मतलब किसी व्यक्ति पर क्रोध, अपार दृष्टि कर सकता है क्रोध की। लेकिन अगर गुरु है, और गुरु का बहुत सम्मान करते हैं सूर्य, उनके सामने क्रोध भी करने से बचते हैं। तो अगर सूर्य के साथ बृहस्पति बैठ जाए, फिर शुक्र भी बैठ जाए, तो वो चीजें फिर भी मैनेजेबल हो जाती हैं। लेकिन अगेन एक बात फिर समझ में आती है कि गुरु और शुक्र की भी सिमेट्री नहीं है। तो आपको सारे एस्पेक्ट देखने होंगे। लेकिन फिर अगेन 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 मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, गुरु किसी शत्रु का भी इतना बुरा नहीं करते, क्लियर हो गया, जितना कोई राहु या केतु या शनि करते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि उनका नेचर गुरु का वैसा नहीं है क्रोध करने वाला। तो अगर मैं कहता हूं जैसे शुक्र यहां बैठ भी गए और गुरु ने यहां से अपनी 7वीं दृष्टि डाल दी, तो सूर्य नीचे दब जाएंगे, वो उस प्रभाव को कैंसिल कर देंगे कि भाई महिला के साथ आपके संबंध विशेष हो सकते थे। इवन कई बार तो नौबत तलाक तक चली जाती है। क्लियर होगी? किसी भी कुंडली में अगर आप सूर्य और शुक्र को इकट्ठा पाएंगे तो प्रायः उनके संबंध, चाहे वो हस्बैंड वाइफ साथ रहते हो, लेकिन उनके संबंधों में कहीं ना कहीं, स्पेशली फॉर मेल कुंडली, पुरुषों की कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है कि सूर्य, क्योंकि पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो है वो महिला का कारक है, और महिला की कुंडली में जो बृहस्पति है वो पुरुष का कारक होता है। इस कारण से जब कभी सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो वो संबंधों में थोड़ी सी तनातनी या कड़वाहट लाते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह कोई और, जैसे चंद्रमा भी अगर दृष्टि डाल देता है इस घर में और बड़ा अच्छा चंद्रमा है, तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। या बृहस्पति डाल देता है, बिल्कुल कैंसिल कर देगा। बृहस्पति बिल्कुल कैंसिल क्यों कर देगा? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि राजा चाहे अपने रानी की बात को कभी टाल भी दे, लेकिन वो गुरु जो उनको चलाने वाले हैं उनकी बात नहीं टालते हैं, तो सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं बृहस्पति। तो मतलब हालांकि देखिए मटेरियल गेन्स के लिए बृहस्पति को हम इतना ज्यादा टॉप पे नहीं रख सकते, लेकिन आपके जीवन में जो कह सकते हैं एक क्रोध और कह सकते हैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सब जो भी बने हुए, कई व्यक्तियों के पास अथाह पैसा है
लेकिन वो अपने परिवार से दुखी हैं, अपने पत्नी से दुखी हैं, अपने रिश्तेदारों से दुखी हैं, अपने पड़ोसियों से दुखी हैं, कहीं भी जाते हैं क्रोध होता है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बृहस्पति उन रिलेवेंट चीजों के साथ संबंध नहीं बना पा रहा है। और अगर बृहस्पति संबंध बना लेते हैं अपनी, चाहे 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से उन ग्रहों को, घर को देख भी लेते हैं, तो वो सारे बुरे प्रभाव आते भी हैं तो चले जाते हैं, मतलब आएंगे जरूर, लेकिन उससे आपका नुकसान होने वाला नहीं। इतने शुभ माने जाते, इतने सात्विक माने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो सूर्य का 5वें भाव में बैठना बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। और यहां पर एक बड़ा एडवांटेज क्या है, मेष लग्न के पंचम भाव में ये मूल त्रिकोण है, लक्ष्मी कहते हो, अगर तीनों में स्वग्रह, जैसे मंगल यहां, सूर्य यहां, बृहस्पति यहां, बस डिक्लेयर कर दो आप कि भाई आपको जंगल में भी रखेंगे तो भी वहां पर महल खड़े हो जाएंगे। तो इनके पास एक तो मिल गया है, बाकी के आप लोग रिलेट करके बता सकते हैं। तो माने बेहद अच्छी पोजीशन सूर्य की मानी जा सकती है। क्लियर? तो हमने डिस्कस किया मेष लग्न के पंचम भाव में सूर्य का फल। अगली वीडियो में हम लोग मेष लग्न के ही 6ठे भाव में सूर्य आ जाते तो उसका क्या फल होगा वो डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप साइंस को भी पढ़ रहे हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, या आपके कोई भाई बंधु पढ़ रहे हैं, तो इसी चैनल के लिंक में आपको GS बाय सनत वाजपेयी चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप उसको भी सब्सक्राइब करें और आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भृगु पराशरा, जय शुक्राचार्य।